थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 24। मसीह हमारा जीवन है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 4 पद। संदूक उठाने वाले याजक तब तक नदी में रहे जब तक सब लोग पार ना हो गए। बिना एक भी पीछे छूटे सबके सब पार हो गए। जहाँ तक परमेश्वर का संबंध है, उसने प्रत्येक विश्वासी के लिए मीरास रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। हम संकोच कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य केवल प्रेरित पौलुस जैसे लोगों या अन्य महान व्यक्तियों के लिए है। लेकिन एक तरह से परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपना विश्वास रखते हैं, वे मीरास में अपना हिस्सा पा सकते हैं, ना कि अपनी मानवीय क्षमताओं पर निर्भर होकर, बल्कि विश्वास से वे निश्चित रूप से अपने लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की विजय का दावा कर सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 9 और 10 पद में पौलुस पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालने और नए मनुष्यत्व को पहनने के बारे में लिखता है, जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान में नया होता जाता है। नदी को पार करना सूचित करता है कि इज़राइल के लोगों को पुराने जीवन को त्याग कर एक बिल्कुल नए जीवन में प्रवेश करना था। इसलिए हम विश्वास के द्वारा कहते हैं कि प्रभु यीशु ने पापी स्वभाव वाले पुराने मनुष्यत्व को हटा दिया था और विश्वास के द्वारा जीवन के नएपन का भी दावा करते हैं, जिसे उन्होंने मरे हुओं में से जी उठने में प्रकट किया था। उस जीवन के द्वारा हम स्वर्गीय मीरास को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जैसे हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए शारीरिक शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को उठा सकें और विभिन्न प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकें। अगर हम ठीक से नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। साथ ही यह भी संभव नहीं है कि एक बार में ही खा लिया जाए और लंबे समय तक ताकतवर बने रहे। हमारा शरीर ऐसा बना है कि हमें दिन में 2 या 3 बार खाना पड़ता है। आध्यात्मिक रूप से भी यही सच है। मजबूत होने के लिए हमें विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपनाना चाहिए। हम उसे दिन ब दिन कह सकते हैं, हे प्रभु, तेरा जीवन मेरा जीवन है। मैं इस दिन के कर्तव्यों और गतिविधियों के लिए वह जीवन चाहता हूँ। इस तरह हम मजबूत हो सकते हैं और अपनी दुर्बलताओं पर जय पा सकते हैं, अन्यथा हम असफल होंगे और निर्बल बने रहेंगे।